श्री साईनाथाय नमः। टीम साईं पूजा के द्वारा साईं पूजा चैनल पर प्रस्तुत की गई श्री साईं बाबा के लघु कथाओं में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम बाबा के साईं समाधि की कथा का प्रेम और श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। आपने अभी तक केवल बाबा के जीवन काल की ही कथाएं सुनी हैं। अब आप ध्यान पूर्वक बाबा के निर्वाण काल का वर्णन सुनिए। 28 सितंबर सन 1918 को बाबा को साधारण सा ज्वर आया। यह ज्वर 2-3 दिन तक रहा। इसके उपरांत ही बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया। इससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण एवं दुर्बल होने लगा। 17 दिनों के पश्चात अर्थात 15 अक्टूबर सन 1918 को 2:30 पर बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। अंतिम क्षण। बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे और उन्होंने अंतिम समय भी पूर्ण सावधानी से काम लिया। उन्होंने अंतिम समय सबको वहाँ से चले जाने का उपदेश दिया। चिंतामग्न काका साहेब बूटी और अन्य महानुभाव जो मस्जिद में बाबा की सेवा में उपस्थित थे, उनको भी बाबा ने बाड़े में जाकर भोजन करके लौटने आने को कहा। ऐसी स्थिति में वे बाबा को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते थे। इसलिए इच्छा न होते हुए भी उदास और दुखी हृदय से उन्हें वाड़ी को जाना पड़ा। उन्हें विदित था कि बाबा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इस प्रकार उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं है। वे भोजन करने के लिए बैठे तो परंतु उनके मन कहीं और बाबा के साथ थे। अभी भोजन समाप्त भी ना हुआ था कि बाबा के नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंचा और वे अधपेट ही अपनी अपनी थाली छोड़कर मस्जिद की ओर भागे तथा जाकर देखा कि बाबा सदा के लिए बायाजी आपा खोते की गोद में अंतिम विश्राम कर रहे हैं। ना वे नीचे लुढ़के और ना शैया पर ही लेटे, अपने ही आसन पर शांतिपूर्वक बैठे हुए और अपने हाथों से दान देते हुए उन्होंने यह मानव शरीर त्याग दिया। संत स्वयं ही देह धारण करते तथा कोई निश्चित ध्येय लेकर ही इस संसार में प्रकट होते हैं और जब ध्येय पूर्ण हो जाता है तो वे जिस सरलता और आकस्मिकता के साथ प्रकट होते हैं उसी प्रकार लुप्त भी हो जाया करते हैं। बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।